we are going to start with chapter number 13, The Little Match Girl. तो एक छोटी माचिस बेचने वाली ये लड़की है ये इस चैप्टर में, जो बहुत ही स्ट्रगल करती है और फाइनली क्या है, उसकी डेथ हो जाती है. सो स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर्स. The Little Match Girl is a touching story by Danish poet and author Hans Christian Andersen. तो दानिश पोएट, लेखक दानिश और ऑथर हंस क्रिश्चियन एंडरसन द्वारा लिखी गई ये एक छोटी बच्ची की स्टोरी है. द स्टोरी डिस्क्राइब्स द plight of a poor little girl who is out on the road on a chilly winter night to sell her matchboxes. तो ये स्टोरी जो है ये हमें बताती है, इसमें एक गरीब छोटी लड़की जो है वो इतनी ठंडी शाम में रोड पर बाहर निकलती है कुछ मैच बॉक्सेस को बेचने के लिए. While people were rejoicing the arrival of the new year, she couldn't return home without selling her matchbox for fear of her father. तो जबकि लोग जो है इस समय न्यू ईयर की शाम को सेलिब्रेट कर रहे हैं, न्यू ईयर की शाम को का जश्न मना रहे हैं, और उस समय ये जो लड़की है ये वापस घर नहीं लौटती है क्योंकि इसका कोई भी मैच बॉक्स नहीं बिका, कोई भी माचिस का डब्बा इसका नहीं बिका. तो इसी वजह से ये अपने घर नहीं लौटते क्योंकि इसके फादर जो है इसको डांटेंगे. तो अपने फादर के डर की वजह से वो वापस घर नहीं लौटती है. However, she couldn't bear the cold any longer and met her tragic end. तो क्या है, उसके बाद क्या होता है कि वो इस ठंड को सहन नहीं कर पाती है और अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है. So let's start with the story. It was the last day of the year. It was terribly cold as it had snowed a little while ago. तो क्या है, ये इस साल का आखिरी दिन है और बहुत ठंड हो रखी है क्योंकि कुछ दिन पहले ही बर्फ पड़ी थी. A chilled wind was blowing and the evening was about to set in. तो क्या है, ठंडी हवाएं जो है वो शाम के समय में ठंडी हवाएं इधर से उधर चल रही है. In this cold and darkness, a poor little girl was walking along the street. तो क्या है, इस ठंड में, इस इतने अंधेरे में ये गरीब छोटी लड़की जो है वो इस रोड पर चल रही थी, अकेले चले जा रही थी. When she left her home, there was a pair of slippers on her feet. जब वो अपने घर से निकली थी तो उसके पैर में एक पैर चप्पल थी. But they were too large to be of any use of her. लेकिन वो उसके पैरों में बहुत ही बड़ी थी, यानी वो उसकी साइज की नहीं थी. तो जो चप्पल वो पहन के आई थी वो उसकी साइज से बहुत बड़ी थी. However, the poor little girl lost one of them while trying to save herself from a fast moving carriage. तो उसमें से उसकी एक चप्पल जो थी वो जब वो अपने आप को सामने से जो गाड़ी आ रही थी अपने आप से को बचा रही थी तो एक चप्पल उसकी वहां पर खो जाती है. One slipper was nowhere to be found, while a naughty boy passing on the street had taken the other away. So the poor little girl walked on with her tiny feet that were quite red and blue from cold. तो क्या है, और एक जो चप्पल उसके पैरों में रह जाती है वो एक शरारती लड़का जो रोड पर से गुजरता है वो ले जाता है. तो अब क्या है, वो गरीब छोटी लड़की जो है उस रोड पर अपने नंगे पैरों से ही चल रही थी, और क्या है, नंगे पैरों से चलते चलते उसके पैर एकदम शांत लाल और नीले हो गए थे ठंड में चलते चलते. She carried some matchbox in an old apron and she held a bundle of them in her hand. तो क्या है, उसके एक पुराने एप्रन में उसके पास कुछ माचिस के बॉक्स थे और उसमें से एक बंडल उसने अपने हाथ में ले रखा था. तो कुछ अपने एप्रन में कुछ मैच बॉक्स उसने रखे हुए थे बेचने के लिए और उसमें से एक उसने अपने हाथ में लिया हुआ था सबको दिखाने के लिए. Nobody had bought anything of her the whole day. No one had given her a single farthing. तो क्या है, लेकिन उसके पास उस पूरे दिन में उससे एक भी मैच बॉक्स नहीं बिका उसका. सब जितने भी थे सब उसके पास ही थे और उसको एक भी पैसा नहीं मिला. She moved along, trembling with cold and hunger. The flakes of snow covered her long fair hair, which fell in beautiful curls around her neck. The dim light of the candles were coming out of the closed windows, and the smell of roasted goose was entering into her nostrils. क्या है, अभी ठंड धीरे धीरे और बढ़ती जा रही थी और
जो स्नो थी, जो बर्फ जो थी, उसने उसके बालों को एकदम ढक दिया था। उसके गहरे काले घुंघराले बाल जो थी, बर्फ जो थी, उन पर जमने लगी। तो अभी क्या था, उसको एक दिन एक मोमबत्ती की रोशनी एक खिड़की में से दिखाई दे रही थी और उसको एक घर में से रोस्टेड गूस यानी भुने हुए हंस की महक आ रही थी, जिसको देखकर उसको भूख लग रही थी, कि उसको स्मेल आ रही थी, तो इसको देखकर उसको मन कर रहा था कि वो उसको खा ले। इट वॉज न्यू ईयर एंड यस ऑफ दैट्स शी थॉट। तो क्या है, ये न्यू ईयर की शाम है। हाँ, ये न्यू ईयर की शाम है, उसने विचार किया। स्लोली she reached in a corner made by two houses. By now the chilly wine had left her hands and felt numb. तो क्या है, जल्दी ही वो एक दो घरों के बीच एक कोना था, वहां पर पहुंच गई और अब वहां पर ठंडी हवाओं ने उसके हाथ और पैरों को जो था एकदम जकड़ लिया था। Unable to walk any longer, she sat down there and in order to save herself from the bitter cold, she shrank herself as much as she could. तो क्या है, अब वो और ज्यादा लंबा नहीं चल सकती थी, इसीलिए अब वो वहां पर बैठ गई और उसके हाथ पैर ठंड की वजह से इतने ठंडे हो गए थे, तो उसने अपने हाथ पैरों को एकदम सिकुड़ लिया था, जिससे उसे ज्यादा ठंड न लगे। She grew colder and colder, but she didn't even dare walk for home. तो क्या है, अब बहुत ठंड इतनी बढ़ती जा रही थी, लेकिन वो घर वापस नहीं जा सकती थी। She had not sold any matches and couldn't earn a farthing. She was sure to get a good beating from her father. तो क्या है, उसका एक भी माचिस का डब्बा नहीं बिका था और वो जानती थी उसने एक भी पैसा नहीं कमाया, इसकी वजह से उसके फादर जो है उसकी पिटाई करेंगे, तो उसकी अच्छे से पिटाई होगी, इसी वजह से वो वापस अपने घर नहीं जा रही थी। She tried to move her numbed hands. How she longed for a little warmth. Oh, a match might give a lot of comfort if she only dared take a single one out of the bundle, draw it against the wall and warm her fingers by it, she thought. तो क्या है, उसने सोचा कि वो अपने हाथ एक हाथ को दूसरे हाथ पर करके गर्म करने लगी। उसने सोचा कि उसको अपने हाथों को कुछ गर्मी देनी चाहिए, तो इसीलिए उसने एक माचिस की तिल्ली निकाली। उसने सोचा उससे कुछ राहत मिलेगी, इसीलिए उसने उस माचिस की तिल्ली को निकाला और उसको दीवार पर से ऐसे रगड़ा। उसने सोचा जब वो माचिस की तिल्ली जलेगी तो उससे उसको थोड़ी गर्मी मिलेगी, उसकी उंगलियां जो थोड़ी गर्म हो जाएंगी। She drew one out, wrist, how it burst into flames, giving a warm, bright flame like a candle as she held her hand over it. तो क्या है, उसे इसके बाद एक तिल्ली निकाली, उसको रिश करके ऐसे जलाया, तो जैसे ही वो तिल्ली जली तो उसको लगा थोड़ी गर्मी आ गई और क्या है, वो एक कैंडल की तरह जल रही थी। उसने सोचा ये कैंडल की तरह जल रही है और उसने अपने हाथ जो है उसके ऊपर रख दिए। It was a wonderful light. The poor girl felt as though she was sitting before a large iron stove with burnished brass feet and brass ornaments at the top. तो उसको लगा कि ये एक आयरन स्टोव की तरह जल रही है, यानी वो जो तीली जल रही थी उसको लगा एक आयरन स्टोव जल रहा है, और इसीलिए उसने अपने हाथ और पैरों को दोनों को उसके सामने कर दिया। The fire burned with such vast influences, it warmed so delightfully. The little girl had already stretched out her feet to warm them too, but the small flame went out too soon. The stove vanished. She had only the remains of the burnt out match in her hand. तो क्या है, अब धीरे धीरे क्या उसने कोशिश की कि अब वो अपने हाथों पैरों को गर्म कर ले, लेकिन बहुत जल्दी वो तिल्ली बुझ गई और उसके हाथ पैर वो स्टोव ज्यादा देर तक नहीं चल पाया और उसके हाथ पैर भी गर्म नहीं हो पाए। She rubbed another matchsticks against the wall. It burned brightly, and where the light fell on the wall, there the wall became transparent like a veil, so that she could see into the room. तो क्या है, उसके बाद उसने एक और मैच निकाली, एक और माचिस की तीली निकाली, उसको फिर दीवार पर से जलाया और फिर उसके अंदर से थोड़ी लाइट आई, लेकिन क्या है एकदम ट्रांसपेरेंट वो लाइट थी, तो धीरे धीरे वो भी जल्दी बुझ गई। On the table was spread a snow white tablecloth. A beautiful porcelain service bowl was placed upon it, and the roasted goose, along with its stuffing of apple and dried plums, were neatly placed in it. तो क्या है, उसके बाद
उसके पास में जो घर था उसने उसके दरवाजे में से जब वो झांक कर देखा तो वहां पर एक टेबल पे क्या था, एक स्नो वाइट टेबल क्लॉथ रखा हुआ था और उस पर क्या है, एक सर्विस बाउल रखा हुआ था और उसमें क्या था, रोस्टेड गूस रखा हुआ था। तो जिसको देखकर उसको खाने का मन कर रहा था तो उसको ऐसा लग रहा था। एंड व्हाट अ सरप्राइज, उसके बाद उसके साथ क्या सरप्राइज होता है, द गूस केम डाउन फ्रॉम द डिश, rolled over the ground and straightway came to the little girl when suddenly the matchstick went out and nothing but the thick cold damp wall was left behind। तो क्या था, सडनली उसको क्या लगा, वो एकदम सरप्राइज होगी कि वो जो हंस था वो चलकर उसके पास आ रहा था और कह रहा था कि मुझे खा लो। तो उसने ऐसा एज्यूम किया था, ऐसा था नहीं, और इतने में क्या था, वो माचिस की तीली बुझ जाती है और फिर से सब कुछ उसके पीछे ऐसे ही रह जाता है। She lighted another match. Now there she was sitting under the most beautiful Christmas tree. अब वो फिर से एक और माचिस की तीली जलाती है। वो एक सुंदर क्रिसमस ट्री के पास बैठी थी। It was very large and beautifully decorated. तो ये क्या था, वो बहुत ही बड़ा था और बहुत ही सुंदर डेकोरेट हुआ था। It was more beautiful than the one she had seen through the glass door in the rich merchant's house। तो ये क्या था, एक रिच मर्चेंट्स हाउस के बाहर एक पेड़ था, उसके नीचे वो बैठी हुई थी। Thousands of lights were burning on the green branches and beautifully painted pictures such as she had seen in the shop's window started at her। तो क्या है, बहुत सारी लाइटें वहां पर जल रही थी, उनकी ग्रीन ब्रांचेस में बहुत सारी लाइटें जल रही थी, बहुत सारी सुंदर सुंदर पेंटिंग पिक्चर्स लगी हुई थी और बहुत अच्छी शॉप की विंडो थी जहां पर वो देख रही थी। The little girl stretches her hands towards them when the match went out. The light of the Christmas tree rose higher and higher। तो उस क्रिसमस ट्री की जो लाइट थी वो धीरे धीरे एकदम बढ़ती गई। She saw them now as stars in the heaven and fell down and formed a long train of light। तो क्या है, अब देखते वो एक स्वर्ग का तारा बन गई और क्या था, अब वो गिर गई एकदम और उसकी मृत्यु हो गई। Someone is just dead, said the little girl। तो क्या है, किसी ने कहा कि वो मर गई है। For her old grandmother, the only person who had loved her and who was now no more, had told her that when a star falls, a soul takes rest under the arms of God। तो क्या है, अब वो लिटिल गर्ल बोलती है कि शायद कोई मर गया है। तो यहाँ पर उसकी ग्रैंडमा थी, उसकी दादी जी जो थी, वो उसको बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी। वो उसको आती है, वो कहती है कि क्या है कि अब तुम मेरे साथ रहोगे और मेरे साथ ही भगवान के पास चलोगी। She drew another match against the wall. It was light again, and in the flame stood her dear old grandmother, who loved her so much and whom she loved too, so bright and radiant, so mild and with such an expression of love। तो उसकी दादी माँ जो है उसको बहुत प्यार दिखाती है, बहुत प्यार दुलार दिखाती है। वो कहती है कि उससे बहुत प्यार करती है, इसीलिए वो उसको अपने साथ लेने आएंगे। Grandmother cried the little girl, oh take me with you। तो छोटी लड़की रोते बोलती है, दादी माँ क्या तुम मुझे अपने साथ लेने आई हो? You always go away when the match burns out। You vanish like the warm stove, like the finally roasted goose, and like the splendid Christmas tree। And she rubbed the whole bundle of matches quickly against the wall, for she wanted to be quite sure of keeping her grandmother near her। तो क्या है, वो सोचती है कि जितनी भी वो जैसे तीलियां जला रही है तो उसे लगता है कि गर्म स्टोव जल रहा है। तो फाइनली क्या है, उसको लगता है कि रोस्टेड गोश्त भी उसे मिल गया है और क्या है, वो एक क्रिसमस ट्री के पास है। लेकिन अब वो धीरे धीरे पूरे माचिस का बंडल जला देती है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। अब वो चाहती है कि वो अपनी दादी माँ के साथ उनके पास चली जाए। And the matches gave such a brilliant light that it was brighter than at noonday। Never earlier had the grandmother been so beautiful and so tall। She took the little child in her arms and both flew in brightness and in joy so high, so very high, and then above
There was neither cold nor hunger, they were with God. तो क्या था, अब वो छोटी बच्ची जो थी, वो गरीब छोटी बच्ची अपनी दादी माँ की बाहों में उनके साथ चमकती हुई बहुत ही ऊंचे और बहुत ही ऊंचे चली जाती है। तो उनके साथ वो आसमान में चली जाती है। वहां पर ना तो ठंड थी और ना ही भूख थी, वो अब भगवान के पास चली जाती है। But in the corner at the cold hour of dawn sat the poor girl with rosy cheeks and with a smiling face, leaning against the wall, frozen to death on the last evening of the old year. Sat the child there with her matches, of which one bundle had been burned. तो क्या है, लेकिन उस कोने में जब ठंड के कुछ घंटे बीत जाते हैं और वो लड़की ऐसे ही बैठी हुई है, उसके गुलाबी गाल, उसके फेस पर स्माइल, ऐसे ही वो उस दीवार के सहारे लेटी हुई है। तो उसकी डेथ, ठंड की वजह से उसकी डेथ हो जाती है और वो वहीं पर जम जाती है। तो उस साल की वो आखिरी शाम थी जब वो बच्ची अपनी उस मैच बॉक्स को पूरा वहां पर जलाए हुए होती है और उसके बाद भी उसकी जान नहीं बचती और वो वहीं पर ठंड की वजह से जम जाती है। She wanted to warm herself, people said. लोगों ने कहा कि इसने कुछ गर्मी अपने लिए कुछ जलाना चाहा, कुछ गर्मी करनी चाहिए, लेकिन ये अपने आप को नहीं बचा पाई। No one had the slightest idea of what beautiful things she had seen. तो क्या है, सब उसको देखकर कहने लगे कि किसी ने इस इतने सुंदर आइडिया को नहीं देखा। No one even dreamed of the splendor in which with her grandmother she had entered on the joys of a new year. तो किसी को भी आइडिया नहीं था कि वो ये देखकर कितना खुश थी कि उसकी दादी माँ, जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करती थी, वो खुद उसको लेने आई थी, वो उसके सपने में आई थी और इस न्यू ईयर की शाम को अपनी दादी माँ के साथ, उनके साथ वो ऊपर चली गई है। तो इसके बारे में किसी को भी आइडिया नहीं था कि वो अपनी दादी माँ के साथ जाकर वो बहुत ही खुश थी। तो ये न्यू ईयर की शाम उसके लिए बहुत ही अच्छी थी क्योंकि वो अपनी दादी माँ के साथ, उनके साथ ऊपर चली गई थी और वो वहां पर बहुत खुश थी। सो स्टूडेंट, यहाँ पर एक छोटी गरीब लड़की जो कि इतनी ठंड भरी शाम में, न्यू ईयर वाले दिन, न्यू ईयर की शाम में वो उस ठंड में नंगे पैर माचिस बॉक्स यानी मैच बॉक्स बेचने के लिए निकलती है और ठंड इतनी हो जाती है कि उसके पैरों में चप्पल भी नहीं होती और वो एक जगह पर बैठ जाती है और अब उससे ज्यादा आगे नहीं चला जाता और वो घर वापस भी नहीं लौट जाती। क्यों? क्योंकि उसके फादर जो है उसकी पिटाई करेंगे क्योंकि उसने एक भी मैच बॉक्स सेल नहीं किया था। तो इस वजह से वो वही ठंड की उसमें ठंड की कड़ाके की ठंड में वो वहीं पर ठंड में जमकर मर जाती है। तो क्या है, वो कोशिश करती है अपने आप को बचाने के लिए, थोड़ी गर्मी लेने के लिए वो कुछ माचिस की तीलियां जलाती है, लेकिन धीरे धीरे करके वो सारी माचिस की तीलियां खत्म कर देती है, उसका पूरा बंडल जल जाता है, लेकिन उसे कोई भी गर्मी नहीं मिलती, उसको ठंड जकड़ लेती है और वो मर जाती है। और मरने के बाद वो अपनी दादी माँ उसके सपने में आती है जो कि मर गई थी। तो वो आती है और उसको अपने साथ ऊपर स्वर्ग में भगवान जी के पास ले जाती है। तो ये देखकर वो बहुत ही खुश थी कि न्यू ईयर की शाम में वो अपनी दादी माँ के साथ उनके पास चली गई थी। सो स्टूडेंट, दिस स्टोरी हैज फिनिश्ड। वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।